नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा हर तरफ है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम और पीठाधीश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भला आज कौन नहीं जानता है। बाबा अपने चमत्कारों के कारण केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं तो कुछ उनके चमत्कारों पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है और ये दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में कोई नौकरी की, कोई संतान प्राप्ति की, कोई आर्थिक परेशानी की तो कोई बीमारी से छुटकारा आदि की परेशानियां लेकर पहुंचता है। अगर आप धनवान या अमीर बनना चाहते हैं तो यहाँ जानिए बागेश्वर धाम सरकार महाराज के अनुसार धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में। धनवान बनने के 10 उपाय। बागेश्वर धाम घर की सुख समृद्धि मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रतिदिन सुबह देहली द्वार पूजन जरूर करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। घर पर बनने वाली पहली रोटी प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ खिलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर बरकत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। शुक्रवार के दिन अन्न का दान अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। आप 1 किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्नदान जरूर करें। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें। साथ ही पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाएं। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः का जाप करें। इस उपाय को करने वालों से मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही धनवान बनते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। चढ़े हुए भोग को कन्याओं में बांट दें। साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर धन से भर जाता है। दीपावली, होली और दशहरा आदि जैसे प्रमुख पर्व त्योहारों में किसी एक पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं। इससे व्यक्ति धनवान बनता है। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें और 108 कमल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन 108 कमल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। कमल अर्पित करते समय ओ श्रीं मंत्र का जाप करें। गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के श्री सुक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती। अब पम धीरेंद्र शास्त्री के बारे में जान लीजिए। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पम धीरेंद्र का जन्म 1996 में छतरपुर, मध्य प्रदेश जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पम धीरेंद्र शास्त्री के दादा पम भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पम धीरेंद्र का बचपन काफी कठिनाई में बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पम धीरेंद्र शास्त्री के पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज है। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पम धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पम धीरेंद्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा? बागेश्वर धाम प्रमुख पम धीरेंद्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पम धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं। वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पम धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं।
लोग खुद की मर्जी से आते हैं, वो तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं। बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। शास्त्रों में मनुष्य की दिनचर्या के बारे में भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार दिन का आरंभ किया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कहा भी जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। हालांकि आज के समय में लोग शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुबह के समय यदि कुछ कार्य नियम पूर्वक किए जाए तो जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। ज्योतिष और शास्त्रों में एक ऐसे कार्य और मंत्र के बारे में बताया गया है जिसका प्रतिदिन सुबह उठते ही जाप करने से आपके पूरे दिन के सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो जाते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है वो मंत्र। मनुष्य को प्रातः जल्दी उठना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा भी एक कार्य है जो सुबह उठने पर सबसे पहले करना चाहिए। शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे यदि सर्वप्रथम व्यक्ति द्वारा स्नान करने से पहले यानी कि सुबह आंख खुलते ही किया जाना चाहिए। यदि इस शास्त्रीय नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो व्यक्ति एक संतुष्ट और सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकता है। जानिए कि प्रातः आंख खुलते ही क्या करना चाहिए। विज्ञापन। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को प्रातः जागते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाकर उनके दर्शन करने चाहिए। ध्यान रखें कि आंख खुलते ही सबसे पहले ये कार्य करना है। हथेली देखने से पहले किसी भी वस्तु या व्यक्ति को न देखें। इस कार्य को अपने जीवन का नियम बना लें। इसके साथ ही आपको हथेली देखते समय एक मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। जानिए मंत्र। अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखते समय इस मंत्र का कम से कम एक बार जाप अवश्य करें। आप एक से अधिक बार भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शना। अर्थात हथेलियों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद ब्रह्मा का निवास है। प्रभात यानी सुबह का समय में मैं इनका दर्शन करता हूँ। गहरी नींद न आना आज बड़े शहरों की मुख्य समस्या बनती जा रही है। इसलिए शरीर थका थका सा व स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है, जिसका मुख्य प्रभाव नींद और स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिन लोगों को गहरी नींद नसीब होती है उनके शरीर के अंग प्रत्यंग को आराम मिलता है। गहरी नींद से खर्च हुई शक्ति पुनः प्राप्त होती है, इसलिए नींद को निरोग रहने का राज माना जाता है। आप भी मजा ले सकते हैं गहरी नींद का इन चंद नुस्खों को अपनाकर। प्रातः सुबह जल्दी उठना और रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। प्रातः उठकर खुली हवा में घूमने जाना और कुछ व्यायाम करना उत्तम है। सोने से पूर्व विचारों को दूर छोड़कर सोना चाहिए और मन को प्रसन्नचित रखना चाहिए। रात्रि को सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन करना अच्छा होता है ताकि सोने तक भोजन पचकर पेट हल्का महसूस कर सके। हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोकर बिस्तर पर जाना चाहिए। सोने का स्थान हवादार, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। सोते समय मन को एकाग्रचित करने के लिए हल्का संगीत सुने, पत्रिका पढ़े या कोई पुस्तक पढ़े जिससे नींद अच्छी आती है। खाना खाने के पश्चात कुछ समय अवश्य टहले। थोड़ी थकान होने पर नींद शीघ्र आ जाती है। रात्रि में सोने के वस्त्र ढीले और सूती पहने ताकि सोने में कोई परेशानी ना हो। टाइट कपड़े सोने में बाधा डालते हैं। अपने शरीर को नींद की गोलियों या किसी नशीली वस्तु का अभ्यस्त न बनाएं। इनके लगातार सेवन से शरीर को कई नुकसान पहुंचते हैं। सोते समय ध्यान दें कि जिस करवट में आराम मिले उसी करवट में सोएं, अन्यथा स्वप्न भी अधिक आते हैं और शरीर की क्रियाएं ठीक कार्य नहीं करती। सोते समय अधिक ऊंचा तकिया रखकर न सोएं। रात्रि के समय गरिष्ठ भोजन, अधिक मसाले वाले पदार्थों का सेवन न करें। हर इंसान की नींद दूसरे से भिन्न होती है। कुछ लोग तो 5-6 घंटे की नींद लेने पर भी चुस्त रहते हैं, पर कुछ लोगों को 7-8 घंटे की नींद के पश्चात भी सुस्ती रहती है। इसलिए इससे कम या अधिक नींद आने पर डॉक्टरी जांच अवश्य करवाएं। ध्यान रखें कि सोने के कमरे में अधिक रोशनी न हो, न ही अधिक आसपास से शोर आता हो। ये दोनों चीजें भी नींद आने में विघ्न डालती हैं।